गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय अल्कोहल की पहचान, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की पहचान किस तरीके से की जा सकती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम केमिस्ट्री का 11 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या है, अल्कोहल पोर्शन को डिस्कस किया है, जिसमें से हमने अल्कोहल क्या होता है ये डिस्कस किया था। देन इसके टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें मोनो अल्कोहल यानी कि जिसे हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं, द्वितीय अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल एंड तृतीय अल्कोहल यानी कि टर्सरी अल्कोहल को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या है, प्राथमिक अल्कोहल की दो प्रिपरेशन को डिस्कस किया था, जिसमें एथिल अल्कोहल और मैथिल अल्कोहल के प्रिपरेशन को किया था। आज इसका लास्ट टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय अल्कोहल की पहचान, यानी कि किसी भी अननोन सॉल्यूशन में आप किस तरीके से पता लगा सकते हो कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है या फिर टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, किसी भी अननोन सॉल्यूशन में अल्कोहल का टेस्ट के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें से आज हम इस वीडियो में दो मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट मेथड है हमारा विक्टर मेयर मेथड, यानी कि विक्टर मेयर विधि, और सेकंड मेथड होगा ल्यूकस मेथड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विक्टर मेयर विधि से कि विक्टर मेयर विधि में किस तरीके से हम क्या है, किसी भी अननोन सॉल्यूशन के अंदर ये पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में से किस टाइप का अल्कोहल प्रेजेंट है। तो विक्टर मेयर विधि में क्या होता है, 4 टाइप के स्टेप्स होते हैं, यानी कि 4 स्टेप होते हैं, जिनसे हम किसी टेस्ट से क्या है पता लगा सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो स्टार्ट करते हैं प्राथमिक अल्कोहल से, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल के टेस्ट क्या होते हैं विक्टर मेयर विधि में। तो जैसे यहाँ हमने एथिल अल्कोहल को लिया है। एथिल अल्कोहल की रिएक्शन जब हम फास्फोरस और आयोडीन के साथ कराते हैं, तो इसमें क्या है, जो OH ग्रुप होता है वो किससे, आयोडो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। यहाँ से OH ग्रुप रिप्लेस होगा किससे, आयोडीन के एक मॉलिक्यूल से। तो इस तरीके का हमारा कंपाउंड फॉर्म होकर आता है। देन सेकंड स्टेप में हम इसकी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट में ये आयोडो ग्रुप जो है वो नाइट्रो ग्रुप से क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, और इस तरीके का कंपाउंड हमें मिल जाता है। यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड NO2 इससे के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। देन इसके बाद हम इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, H2O वाटर की फॉर्म में अलग निकल जाएगा, और इस कार्बन, ये जो सेंटर कार्बन होता है जिससे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, इससे क्या होगा, NOH ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड की रिएक्शन अब हम जब NaOH के साथ कराएंगे, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाएगा, रक्त जैसा लाल हो जाएगा, यानी कि डार्क रेड कलर हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस नॉन सॉल्यूशन में क्या है, प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। देन सेकेंडरी अल्कोहल के लिए टेस्ट करते हैं, सेम प्रोसेस होती है इसमें भी। सेकेंडरी अल्कोहल अगर हमारा प्रेजेंट है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या है, फास्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन कराएंगे। यहाँ से आयोडीन का एक मॉलिक्यूल OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा और आयोडो ग्रुप इससे अटैच हो जाएगा। देन इसके बाद हम सेकंड स्टेप में सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से क्या है, ये आयोडो ग्रुप निकलेगा और NO2 यानी कि नाइट्रो ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। देन इसके बाद थर्ड स्टेप जो होगा, उसमें हम नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो H2O एज अ वाटर फॉर्म में अलग निकल जाएगा, और इस तरीके का कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो नाइट्रॉल कहते हैं। देन इसके बाद हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, यानी कि बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराएंगे किसी बेस के साथ। हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है। तो इसमें क्या है, इसका जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज होकर कैसा हो जाएगा, डार्क ब्लू कलर हमें सॉल्यूशन का मिल जाएगा। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो सेकेंडरी अल्कोहल में विक्टर मेयर विधि में क्या होता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन का चेंज हो जाता है।
इसके बाद क्या है, टर्सरी अल्कोहल के लिए भी टेस्ट करते हैं हम। तो टर्सरी अल्कोहल में भी हमने फास्फोरस और आयोडीन के साथ फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कराई, तो यहाँ से OH ग्रुप आयोडो ग्रुप से रिप्लेस होगा। देन इसके बाद हम इसकी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे सेकंड स्टेप में, तो हमारा नाइट्रो ग्रुप इससे अटैच हो जाएगा और आयोडो ग्रुप क्या है, रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम इसकी फिर से नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए यहाँ पे एक H यानी कि एक बॉन्ड फ्री होना चाहिए था, लेकिन वो बॉन्ड फ्री नहीं है, यानी कि इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है रिप्लेस होने के लिए, इसीलिए ये जो है नाइट्रस एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता। देन इसके बाद हम इसे बेसिक मीडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, जैसे NaOH के साथ रिएक्शन कराई, उसके बाद कोई भी कलर में चेंज नहीं होता। तो जब किसी भी अल्कोहल का कोई कलर में चेंज नहीं होता, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से विक्टर मेयर में क्या टेस्ट में क्या पता चला कि प्राइमरी अल्कोहल में जब हम 4 स्टेप कराते हैं, फर्स्ट स्टेप में फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन, देन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, थर्ड स्टेप में हम इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे इनकी, और उसके बाद हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। अगर सॉल्यूशन का कलर रेड होता है तो प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, अगर सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है, और अगर कलर में कोई भी चेंजेस नहीं होते तो हमारा क्या है, टर्सरी टाइप का अल्कोहल प्रेजेंट है। इसके बाद हम ल्यूकस टेस्ट करते हैं। ल्यूकस टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ल्यूकस टेस्ट होता क्या है, यानी कि ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है। तो ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, जब हम कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक को ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है मिक्सचर प्राप्त होता है हमें, उसे ल्यूकस अभिकर्मक यानी कि ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। अब इस ल्यूकस रिएजेंट की हम किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अल्कोहल ल्यूकस अभिकर्मक यानी कि अल्कोहल जो होता है, OH ग्रुप जो होता है, वो ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्ट करने पर OH ग्रुप क्लोरीन से विस्थापित हो जाता है। यानी कि अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम इसकी ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो OH ग्रुप जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, क्लोरीन ग्रुप से। तो इस तरीके से क्या है, हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का और टर्सरी अल्कोहल का। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, जब हम ल्यूकस रिएजेंट में प्राथमिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कमरे के ताप पर कोई रिएक्शन नहीं होती। यानी कि जब हम ल्यूकस रिएजेंट में प्राइमरी अल्कोहल के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो अगर रूम टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता, तो इससे क्या पता चल सकता है कि प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। देन इसके बाद हम, अगर हमारे पास द्वितीय अल्कोहल है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें हम ल्यूकस रिएजेंट को डालते हैं, तो कमरे के ताप पर रिएक्शन बहुत मंद गति से होती है, यानी कि बहुत स्लो गति से क्या होती है, रिएक्शन होती है। देन टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है, जब हम टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट के साथ कराते हैं तो कमरे के ताप पर तेज गति से रिएक्शन होती है। यानी कि क्या होता है, कमरे के ताप पर ल्यूकस रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं करता, सेकेंडरी अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के साथ बहुत स्लो गति से रिएक्ट करता है, और जबकि टर्सरी अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। इसके बाद हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन में किस तरीके से पता लगा सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का। तो सबसे पहले हम कोई भी अज्ञात अल्कोहल है, यानी कि हमें अभी नहीं पता कि वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है, हमें नहीं पता, वो क्या होता है, अज्ञात अल्कोहल होता है। तो अज्ञात अल्कोहल में हम जब ल्यूकस रिएजेंट को डालते हैं तो धुंधलापन प्राप्त नहीं होता, यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं होती, तो इसीलिए धुंधलापन का मतलब क्या होता है, यानी कि मिल्की सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता। देन हम अगर अननोन सॉल्यूशन में ल्यूकस रिएजेंट डालते हैं और धुंधलापन कुछ समय बाद आता है, धुंधलापन यानी कि मिल्की कलर जो है वो कुछ समय बाद आता है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या हुई, बहुत स्लो प्रोसेस में हुई। तो स्लो प्रोसेस में रिएक्शन किस में होती है, सेकेंडरी टाइप के अल्कोहल में होती है। देन इसके बाद हम टर्सरी अल्कोहल का किस तरीके से पता लगा सकते हैं, जब हम अज्ञात अल्कोहल में ल्यूकस अभिकर्मक को डालते हैं तो तुरंत धुंधलापन यानी कि मिल्की कलर क्या है, तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि टर्सरी अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुत
बहुत फास्ट रिएक्शन करता है किसके साथ, ल्यूकस रिएजेंट के साथ। तो इससे पता क्या लगा कि ल्यूकस रिएजेंट जो होता है प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन बहुत स्लो प्रोसेस से होती है, जबकि टर्सरी अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, हमें जो सॉल्यूशन का कलर प्राप्त होता है वो थोड़ा थोड़ा मिल्की जैसा होता है, यानी कि कुछ मिल्की कलर होता है। जैसे आप पानी में दूध डालते हो उसके बाद वो मिल्की जैसा हो जाता है, इसके बाद भी क्या होता है, जब हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन में ल्यूकस रिएजेंट डालते हैं तो उसमें क्या होता है, मिल्की कलर हमें प्राप्त हो जाता है। किस तरीके के अल्कोहल में, टर्सरी अल्कोहल में। जब हमें कुछ टाइम बाद ये मिल्की कलर प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल है। और जब हम मिल्की कलर हमें सॉल्यूशन में प्राप्त ही नहीं होता, यानी कि कोई रिएक्शन ही नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है, वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो आई होप आप सबकी को समझ आया होगा। थैंक यू।